हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इंटरसेक्शन पर बेस्ड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए पहले। लेट टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट वेयर दिस सिंबल इज एन आर्बिट्री सेट वी ए कलेक्शन टोपोलॉजीज फॉर एक्स। ये कलेक्शन है किसका? टोपोलॉजीज का। देन द इंटरसेक्शन, जो कलेक्शन है उसका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। इज आल्सो ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो कलेक्शन दे रखा है आपको टोपोलॉजीज का, उसका इंटरसेक्शन तो इस कलेक्शन है उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, उसको आपको टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आर्बिट्री सेट दे रखा है, तो उसके लिए दो केस होते हैं यहाँ पे। आर्बिट्री सेट का मान किसके इक्वल हो? 5 के इक्वल हो। और सेकंड केस है आर्बिट्री सेट का मान नॉट इक्वल टू 5 हो। तो प्रूव करेंगे। तो पहला केस लेते हैं, आर्बिट्री सेट का मान क्या हो? इक्वल 5 हो। तो देन इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू 5, तो इक्वल किसको होगा? पी एक्स के पावर सेट ऑफ एक्स। सिंस हम जानते हैं कि तो टी लैम्बडा वो किसका सबसेट होता है? पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट होता है। तो सिंस पावर सेट ऑफ एक्स इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर एक्स, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स के लिए। देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज ए टोपोलॉजी। इसके बाद सेकंड केस है, अगर आर्बिट्री सेट का मान क्या हो? नॉट इक्वल टू 5 हो, 5 के इक्वल नहीं हो। तो इस स्थिति में हमें क्या प्रूव करना है? जो टोपोलॉजी का जो कलेक्शन है उसका इंटरसेक्शन क्या क्या होना चाहिए? टोपोलॉजी होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज आल्सो टोपोलॉजी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन क्या करानी है? सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। चूँकि हमने जो इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट है, इसको इक्वल किसके माना? टी के लिए टी बराबर मान लिया। तो T1 कंडीशन है, सिंस टी लैम्बडा क्या है? ये टोपोलॉजी। टी लैम्बडा इज ए टोपोलॉजी, जो कलेक्शन है किसका? टोपोलॉजीज का कलेक्शन है। तो टी लैम्बडा इज ए टोपोलॉजी फॉर आर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो 5, x बिलोंग्स टू टी लैम्बडा टोपोलॉजी की तीनों कंडीशनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हमें इसका इंटरसेक्शन क्या प्रूव करना है? टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो 5, x बिलोंग्स टू टी लैम्बडा फॉर आर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो इम्प्लाइड दैट 5 बिलोंग्स टू intersection of t lambda such that lambda belongs to arbitrary set and x belongs to intersection of t lambda such that lambda belongs to arbitrary set. तो implied that 5 belongs to t and x belongs to t। तो ये T1 कंडीशन क्या हो गया? यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद T2 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स टू T। तो T किसके इक्वल माना है? इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो इम्प्लाइड दैट G1, G2 बिलोंग्स टू टी लैम्बडा फॉर आर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। सिंस हमें दे रखा है कि जो टी लैम्बडा क्या है? टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगी टी लैम्बडा। तो इम्प्लाइड दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू क्या होगा? टी लैम्बडा फॉर आर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो इम्प्लाइड दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो इम्प्लाइड दैट इसका मान किसके इक्वल माना है? टी के इक्वल। तो इम्प्लाइड दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। तो दे थस G1 belongs to T and G2 belongs to T, implied that G1 intersection G2 belongs to T। तो T2 कंडीशन क्या हो गई? यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद T3 कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं। तो G अल्फा बिलोंग्स टू T फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू दिस सिंबल वेयर दिस सिंबल इज आर्बिट्री सेट। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंबल के रूप में लिया है और ये सिंबल क्या है? आर्बिट्री सेट। तो हमें क्या शो करना है? इसका यूनियन लें। जो जी अल्फा क्या लिया है? एलिमेंट लिया है। तो यूनियन ऑफ जी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो सिंस जी अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो implied that G alpha belongs to T lambda for all lambda belongs to arbitrary set and for all alpha belongs to arbitrary set। तो implied that union of, तो G alpha एलिमेंट उसको क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो यूनियन ऑफ G alpha such that alpha belongs to arbitrary set belongs to T lambda for all lambda belongs to arbitrary set। Since T lambda is a topology for each lambda belongs to arbitrary set। तो
तो इम्प्लाई डेट यूनियन ऑफ जी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग टू आर्बिट्री सेट बिलोंग्स टू क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो इम्प्लाई डेट यूनियन ऑफ जी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट बिलोंग्स टू क्या होगा टी होगा, क्योंकि हमने इसका मान किसके इक्वल माना टी के इक्वल माना। तो ये टोपोलॉजी की टी थ्री कंडीशन भी क्या हो गई यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू जो आर्बिट्री सेट है वो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशनों को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो ये क्या हो गई टोपोलॉजी प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्लोज सेट। तो लेट एक्स कॉमा टी एक टोपोलॉजिकल क्या है वी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी टी क्लोज कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि इट्स कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एफ डैश इज ओपन। अगर एफ क्लोज कहलाएगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो ओपन हो, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ क्या होगा क्लोज होगा। इफ का मतलब ये होता है दोनों साइड से अगर ये है तो वो होगा, अगर टी क्लोज है तो एफ डैश क्या होगा ओपन होगा, और अगर एफ डैश ओपन है तो एफ क्या होगा क्लोज होगा। तो इसके वेस्ट क्या है जैसे आप समझ सकते हो सिंस फाइव क्या है ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स होगा तो एक्स क्या होगा क्लोज होगा। सिमिलरली यदि एक्स क्या है ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइव क्या होगा क्लोज हो। तो थस फाइव एंड एक्स आर ओपन एज वेल एज क्लोज इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस। फाइव ओपन होगा फाइव और एक्स ओपन एज वेल एज क्या होते हैं क्लोज भी होता है। अगर फाइव ओपन है तो एक्स क्या होगा क्लोज होगा, अगर एक्स ओपन है तो फाइव क्या होगा क्लोज होगा। तो इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। इफ एक्स बराबर तीन एलिमेंट का एक सेट दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी एंड एक टोपोलॉजी दे रखी है टी उसमें एलिमेंट है फाइव ए बी कोमा सी एंड एक्स इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स देन फाइंड क्लोज सेट इन एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है क्लोज सेट फाइंड करना है, क्योंकि जो टोपोलॉजी के अंदर जो सेट होते हैं जो एलिमेंटों का जो सेट होता है वो क्या होता है ओपन होता है। तो फाइव का क्लोज सेट क्या होगा एक्स होगा, ए का क्लोज सेट क्या होगा फाइव का क्लोज सेट क्या होगा एक्स होगा। ए का क्लोज सेट निकाल रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा एक्स माइनस ए तो क्या होगा बी कोमा सी, और बी कोमा सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए होगा, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइव होगा। तो क्लोज सेट आर के आगे एक्स कोमा बी कोमा सी कोमा ए कोमा फाइव। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डूर स्पेस। तो डूर स्पेस क्या होता है लेट एक्स कोमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस if every subset of x is either t open or t closed then x comma t is said to be Dour space। एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है अगर कोई एवरी सबसेट ऑफ एक्स एक्स का जो प्रत्येक सबसेट है इज इधर टी ओपन या टी क्लोज, या तो टी ओपन होगा या टी क्लोज होगा देन जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या कहलाएगा डूर स्पेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो लेट एक्स एक जो तीन एलिमेंट का सेट दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी एंड एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रहा टोपोलॉजी दे रखी है आपको टी बराबर फाइव कोमा एक बी है बी कोमा बी कोमा सी एंड कोमा एक्स। देन जो टोपोलॉजी में जो एलिमेंटों का जो सेट होता है वो तो होता है ओपन होता है, उसके हम क्लोज सेट निकालेंगे। तो फाइव का क्लोज सेट क्या होगा एक्स बी का ए कोमा सी, इसका कॉम्प्लीमेंट ए कोमा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सी, बी कोमा सी का कॉम्प्लीमेंट ए और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव। तो ये क्या होंगे ओपन होंगे। तो थर्स ये भी किस जो टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट है उनका सेट है वो किसका सबसेट होता है एक्स का सबसेट होता है। इसके बाद जो क्लोज सेट निकाले वो भी किसके सबसेट हैं एक्स के। तो थर्स ऑल द सबसेट ऑफ एक्स आर आइदर क्लोज और ओपन, या तो क्लोज है या ओपन है। तो देयर फोर एक्स कोमा टी इज ए डूर स्पेस। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ क्लोज सेट। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे क्लोज सेट का और यूनियन निकालेंगे क्लोज सेट का। तो इनसे वेस्ट दोनों से वेस्ट क्या है दो थ्योरम है, एक तो इंटरसेक्शन पर बेस्ड है थ्योरम और एक यूनियन के ऊपर बेस्ड थ्योरम है। तो पहली थ्योरम देखें इंटरसेक्शन पर बेस्ड है। इफ एफ लैम्बडा क्लोज सेट को किससे डिनोट करते हैं एफ से। इफ एफ लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन इंटरसेक्शन ऑफ जो
क्लोज सेट का कलेक्शन है उसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज ए क्लोज सेट। तो जो क्लोज सेट का जो कलेक्शन दे रखा है उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ऐसे हमने एक टोपोलॉजी के अंदर थ्योरम प्रूव की थी यार, जो टोपोलॉजी दे रखी होती है, टोपोलॉजी का कलेक्शन दे रखा होता है, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। तो वो हमने प्रूव किया था आर्बिट्री सेट के 2 केस लेके। अब हम क्लोज सेट के लिए प्रूव करना है, एक क्लोज सेट दे रखा है और उसका इंटरसेक्शन लें क्लोज सेट का, तो वो भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो इसका प्रूफ देखें आप। सिंस आपको क्या दे रखा है, एफ लैम्डा इज ए क्लोज्ड फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, तो इम्प्लाइड एट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो एफ लैम्डा डैश इज ओपन फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। अगर ओपन दे रखा है आपको तो टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है उससे क्या होगा, इसके यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा। टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन होती है उससे क्या कर सकते हैं, इसके यूनियन भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो इम्प्लाइड एट यूनियन ऑफ एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज ओपन सेट, ओपन होगा भाई। तो अब इसके बाद हम क्या, कौन सी थ्योरम यूज लेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम से क्या होगा, यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इम्प्लाइड एट इंटरसेक्शन एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, इसका पूरे का क्या लें, कॉम्प्लीमेंट लें, इज क्या होगा, ओपन सेट। अब चूँकि कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इम्प्लाइड एट इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज क्लोज्ड। तो किसकी डेफिनेशन से लगा है, क्लोज सेट की डेफिनेशन से। क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है अगर कोई क्लोज सेट एफ क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, और अगर एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन से क्या प्रूफ हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट इज क्लोज्ड। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, if f1 and f2 be two closed subset of a topological space x, then इनका यूनियन लें दो क्लोज सेट का, f1 यूनियन f2 इज ए क्लोज सेट। तो इनका यूनियन दो क्लोज सेटों का यूनियन भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रूफ देखें, f1 और f2 दो क्या दे रखे हैं आपको, क्लोज सेट दे रखे हैं। तो चूँकि हम जानते हैं क्लोज सेट दे रखा है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो f1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। f2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। तो f1 का कॉम्प्लीमेंट कॉमा f2 का कॉम्प्लीमेंट आर ओपन। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लें, इंटरसेक्शन लें। क्योंकि दो ओपन सेट दे रखे हैं, टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है, उसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर G1 बिलोंग्स टू क्या टी है, G1 जो टोपोलॉजी में से जो भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी सेट लेते हैं, वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो उनका इंटरसेक्शन भी G1 बिलोंग्स टू टी, G2 बिलोंग्स टू टी, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, बिलोंग्स टू टी होता है। तो इम्प्लाइड एट F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश इज ओपन। दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन होता है, टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन। तो F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश इज ओपन। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, यूनियन करना है। इसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम से, इसके बाद क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम से। तो इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन। तो इम्प्लाइड एट F1 यूनियन F2, इसका पूरे का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और चूँकि कोई कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन दे रहा है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज होगा। तो इम्प्लाइड एट F1 यूनियन F2 इज क्लोज। तो किसकी डेफिनेशन से लिखा है, क्लोज सेट की डेफिनेशन से। तो आपकी इंटरसेक्शन पर बेस्ड थ्योरम भी आपकी प्रूफ हो गई क्लोज सेट के लिए, और यूनियन के लिए भी, क्लोज सेट के लिए जो थ्योरम है वो भी आपको मैंने प्रूफ करा दिए। तो आज मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया कि जो एक टोपोलॉजी का कलेक्शन है वो लेके चलते हैं, तथा उनका टोपोलॉजी के कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होती है, टोपोलॉजी होती है, वो प्रूफ कराई। इसके बाद हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन बताई, इसके बाद डूर स्पेस की डेफिनेशन बताई, तथा दोनों को एग्जाम्पलों से समझाया। उसके बाद क्लोज सेट पर बेस्ड इंटरसेक्शन के लिए तथा यूनियन, क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन लेते हैं वो भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है, उसके लिए थ्योरम को प्रूव किया। उसके बाद दो क्लोज सेट लेते हैं और उन दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है। उस पर बेस्ड भी थ्योरम आपने प्रूव की। तो इसको आप जब भी टाइम मिलें आप सॉल्व करें, जिससे आपको ये समझ में आ सके और आगामी कक्षाओं में आपको सहायता मिल सके। ओके।